जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए और उस समय ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि मनुष्य के द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों को भगवान द्वारा क्षमा कर दिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले लाभ तथा ब्रह्म मुहूर्त की अद्भुत महिमा से संबंधित जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष महत्व है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा तथा मुहूर्त का अर्थ हुआ समय, अर्थात परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त में इस भूलोक पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक रहता है। साथ ही इस समय में जागने पर शरीर में नई उमंग एवं ऊर्जा का संचार भी अधिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में समस्त देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ऐसे में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस अवधि में कुछ विशिष्ट तथा एकांतिक कार्य करने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ ही शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में कदापि नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की कालावधि कब से कब तक की होती है तथा इस समय में कौन से कार्य श्रेष्ठ हैं और कौन से नहीं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:24 से लेकर 5:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। अर्थात मनुष्य को 4 से 5:30 बजे के मध्य जागृत अवस्था में होना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि, विद्या, आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिक बल और सहन शक्ति का निर्माण होने लगता है तथा साथ ही मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त को अक्षय मुहूर्त भी कहा जाता है। इस मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य अवश्य सफल होने लगता है। पौराणिक काल में महान ऋषि मुनि, योगी ध्यान के लिए इसी समय को सबसे अच्छा मानते थे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए और कौन से नहीं। वेदों के अनुसार इस समय उठते ही शौच व स्नान आदि करके ये 4 कार्य अवश्य करें। पहला है प्रभु वंदना, दूसरा है ध्यान, तीसरा है प्रार्थना और चौथा है स्वाध्याय। विद्यार्थी वर्ग को प्रभु का वंदन करके अध्ययन आरंभ कर लेना चाहिए। यह समय स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर, ऐसे अनुचित कार्य भूलकर भी ना करें, क्योंकि इस कालावधि में देवी देवता और पितृगण हमारे इर्द गिर्द विचरण करते रहते हैं तथा ऐसे कार्यों से नकारात्मकता का प्रादुर्भाव होने लगता है। इस समय संपूर्ण वातावरण निर्मल व शांतिमय रहता है। सत्व गुणों की प्रधानता अधिक रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त को न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है और इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक और शुद्ध होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है तथा तरोताजगी और शरीर में फुर्ती भी बनी रहती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इस समय उठकर टहलने से और व्यायाम आदि करने से शरीर में संजीवनी शक्ति का भी प्रभाव होता है और निरंतर ऐसा करने से शरीर कमल की भांति सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में कभी भी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए
अन्यथा नकारात्मक भावों का मन में उत्पन्न होने से आप पूरे दिन तनावग्रस्त रहेंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। इस समय में शुभ कार्य करने से वो पूर्ण होते हैं और पूजा अर्चना, मंत्र जाप और साधना करने से भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था ब्रह्म मुहूर्त का समय और ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले लाभ तथा ब्रह्म मुहूर्त की एक अद्भुत महिमा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अपनी अगली प्रस्तुति में हम दोबारा मिलते हैं आपसे। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।